नमस्ते भाइयों। आइए जीएस लॉजी चैनल पे आपका स्वागत है। रीजनिंग की क्लास में आइए हम अगला चैप्टर हमारा है वेन डायग्राम। आइए देखते हैं वेन डायग्राम। देखिए वेन डायग्राम में क्या होता है, एक समुच्चय होता है, समुच्चय का समूह और समुच्चय का एक समूह होता है। जैसे घर में एक परिवार होता है और परिवार में क्या होते हैं, माता पिता होते हैं। तो इसको देखिए एक आरेख द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो कि बहुत समझने में बहुत आसानी होता है। जैसे देखिए ये हो गया परिवार, ये परिवार हो गया, ये हो गया माता और ये हो गया पिता का डायग्राम। तो इस तरीके से हमारा एक डायग्राम बन गया। इस ये वेन डायग्राम के माध्यम से हम सवाल को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। किसी भी चीज को, जैसे कहा जाए भारत, भारत, उत्तर प्रदेश और प्रयागराज। इसको देखिए वेन डायग्राम में कैसे हम लोग व्यवस्थित करेंगे। तो देखिए अगर हम ऊपर से चलेंगे तो देखिए एक बड़ा सा डायग्राम होगा भारत के लिए, ये होगा भारत। फिर क्या होगा, एक उसके भारत के अंदर क्या है, उत्तर प्रदेश आता है। तो देखिए एक डायग्राम जो होगा वो यूपी के लिए होगा और यूपी के अंदर प्रयागराज है। तो देखिए प्रयागराज इसके अंदर आएगा, तो ये हमारा प्रयागराज हो जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से मतलब भारत, उत्तर प्रदेश और प्रयागराज को डिफाइन कर दी एक आरेख के माध्यम से। तो हमारे एग्जाम में इससे जो है एक से दो सवाल पूछे जाते हैं। यूपीपी, यूपीएसआई, एनटीपीसी अभी आपका एग्जाम चल रहा है और आपका जो है रेलवे ग्रुप डी होने वाला है। यूपीएसआई की वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है, जैसा कि आप लोगों को पता है। यूपीएसआई और यूपीपी की वैकेंसी जो है संभवतः आपके इसी जून, 15 जून के बाद ही आपका फॉर्म हो सके तो फिलअप होने लगेगा। तो एग्जाम की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं हम लोग। और देखिए इसमें कई तरीके से सवाल हमसे बन सकता है। अब जैसे कहा जाए जल में रहने वाले, जल में रहने वाले, पहला जल में रहने वाले और दूसरा थल पर रहने वाले, थल पर रहने वाले। और कहा जाए जल थल दोनों पे रहने वाले, जल थल, इसको हम उभयचर भी बोल सकते हैं जल थल को। पासवर्ड पासवर्ड 969696 उभयचर। देखिए जल थल इनको क्या बोलते हैं, उभयचर आप बोल सकते हैं। तो इनके लिए देखिए क्या डायग्राम होगा। देखिए तो इस तरीके से सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए एक तो होंगे जल में रहने वाले और देखिए ये डायग्राम आइडेंटिफाई करेगा जल में रहने वाले, जल में रहने वाले। एक हो जाएगा थल में रहने वाले, मतलब थल पर रहने वाले, मतलब जमीन पे रहने वाले। और देखिए जो उभयचर होते हैं वो यहाँ, मतलब ये उभयचर के लिए, मतलब ये जल में भी देखिए ये हिस्सा जल वाला है कुछ हिस्सा और ये कुछ हिस्सा जो है थल का है। तो जैसे तालाब हुआ,
तालाब के सतह मतलब ऐसे जानवर होते हैं जैसे मेढक होता है, मेढक जैसे होता है, वो क्या करता है, जल में भी रहता है। तो जल में रहने वाले, तो जैसे मछली होती है सिर्फ जल में रहती है, वो थल पे तो रह नहीं पाएगी। और जैसे इंसान है या कोई और जानवर है वो थल पे रहते हैं, लेकिन जल थल उभयचर जो होते हैं वो जल थल में रहने वाले, इसमें मेढक होता है वो जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। तो ये दोनों में रहता है, जल और थल दोनों में रहता है, तो उनको उभयचर बोलते हैं। तो उनके लिए देखिए ये मतलब इतना जो है आरेख जो है डिफाइन कर रहा है कि जल में रहने वाले, इतना जो है जल में रहने वाले के लिए डिफाइन कर रहा है कि इतने मतलब जो है इतने लोग जो है जल में रहते हैं, और इतना जो है ये डिफाइन कर रहा है कितने लोग थल में रहते हैं। और ये बीच वाला जो है कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं, कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जो जल और थल दोनों में रहते हैं, जैसे केकड़ा होता है, मेढक है, केकड़ा होता है, और सीपी होती है, सीपी होती है, जो जोक होते हैं, और केचुआ भी आपका जो होता है, केचुआ होता है ना किसान का मित्र। तो ये भी क्या होते हैं, पानी में भी देखे होंगे आप लोग, पानी में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, उभयचर। तो इनको देखिए कितनी आसानी से हम लोग डिफाइन कर लिए, वेन आरेख इसीलिए मतलब चैप्टर ये होता है, लोग पढ़ते हैं कि किसी चीज को जो है छोटे में जो है एक गोले में उनको जो है डिफाइन करके रख सके, चीजों को समझ सके। अब देखिए आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से और देखते हैं। कह रहा है कि देखिए हमारे ये सवाल है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख संसद, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बीच संबंध दर्शाता है। तो देखिए कह रहा है कि कौन सा आरेख मतलब सांसद। तो देखिए सांसद कौन होते हैं, जो जनता के द्वारा जो है सेलेक्ट होके जाते हैं राज्यसभा और लोकसभा में। तो ये एक आरेख हो गया संसद के लिए, ये एक आरेख हो गया संसद के लिए। और संसद में कौन होते हैं, जो संसद जो चुने जाते हैं तो उसी में से मंत्री बनते हैं, मंत्रिपरिषद। तो सांसद ही मंत्रिपरिषद बनाते हैं। तो संसद, तो सांसद के ही अंदर क्या आ जाएगा, मंत्रिपरिषद आ जाएगा, मंत्रिपरिषद आ जाएगा। और मंत्रिपरिषद के अंदर ही प्रधानमंत्री होता है, जो मंत्रिपरिषद का क्या होता है, हेड होता है, मुखिया होता है। तो प्रधानमंत्री इसके अंदर आ जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारा वेन डायग्राम बनेगा इसका। तो देखिए किस ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है, तो देखिए ये पहले क्या होगा, मंत्रिपरिषद के सांसद होंगे, सांसद से ही देखिए लोकसभा में कितने होते हैं, 545 इस टाइम में है, और लोकसभा में 245। तो मतलब इस तरीके से आप देखिए ये लोग क्या करेंगे, इतने सांसद हो गए ओवरऑल, आप जोड़ लेंगे इनको तो, और इसी में से मंत्रिपरिषद बनेगा, और मंत्रिपरिषद में ही क्या होंगे, प्रधानमंत्री होंगे जो उसके हेड होते हैं। तो इस तरीके से ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये आए हुए हमारे क्वेश्चन है। आइए अगले एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पुरस्कार, पुरस्कार और आस्तर के बीच संबंध दर्शाता है। तो देखिए पुरस्कार, देखिए पुरस्कार का एक बड़ा सा गोला होगा पुरस्कार के लिए, और पुरस्कार के अंदर देखिए पुलित्जर पुरस्कार और आयस्कर, देखिए ये अलग अलग पुरस्कार हैं। पुलित्जर पुरस्कार जो साहित्य के लिए दिया जाता है, और आयस्कर आपको पता है फिल्म के लिए दिया जाता है। तो देखिए पुरस्कार तो है लेकिन इनका क्षेत्र अलग अलग है। तो एक बड़ा सा गोला होगा पुरस्कार के लिए, और उसके अंदर एक
पुलित्जर पुरस्कार के लिए होगा और एक आयस्कर के लिए होगा। आयस्कर फिल्म के लिए दिया जाता है और पुलित्जर पुरस्कार जो है साहित्य के लिए दिया जाता है। आइए अगले एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा आरेख संपादक, प्रोफेसर और पुरुष के बीच संबंध दर्शाता है। देखिए संपादक, संपादक के अंदर देखिए क्या हो जाएगा, संपादक देखिए एक गोला हो जाएगा संपादक के लिए। और संपादक क्या हो सकते हैं, प्रोफेसर भी हो सकते हैं और पुरुष भी हो सकते हैं। तो देखिए इसके लिए देखिए एक बेस्ट गोला, एक देखिए एक ये भी हो, एक ये है आपके विचार में चल रहा हो और एक ये चल रहा होगा। तो देखिए यहाँ बेस्ट कौन सा होगा, देखिए प्रोफेसर संपादक भी हो सकता है और संपादक प्रोफेसर भी हो सकता है, और वो जो हो सकते हैं प्रोफेसर पुरुष भी हो सकता है और पुरुष संपादक भी हो सकता है। तो आपका जो है बेस्ट ऑप्शन यही वाला होगा कि पुरुष जो है प्रोफेसर भी हो सकता है और संपादक भी हो सकता है। आइए आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा आरेख टेनिस प्रोफेसर, क्रिकेट खिलाड़ी और विद्यार्थी के बीच संबंध दर्शाता है। तो देखिए कह रहा कौन सा आरेख टेनिस प्रोफेसर, अब देखिए टेनिस प्रोफेसर और क्रिकेट खिलाड़ी और विद्यार्थी। तो देखिए विद्यार्थी एक गोला बनेगा विद्यार्थी का, और विद्यार्थी देखिए टेनिस, एक टेनिस प्रोफेसर का गोला बनेगा और एक क्रिकेट खिलाड़ी का बनेगा, और क्रिकेट खिलाड़ी का और विद्यार्थी भी हो सकते हैं और टेनिस प्रोफेसर जो है वो भी खिलाड़ी के क्या है, वो भी क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए बेस्ट क्या होगा, तो देखिए यहाँ दिया गया है, यहाँ एक प्रोफेसर, यहाँ देख सकते हैं, अगर इसको देखेंगे एक प्रोफेसर टेनिस प्रोफेसर का भी हो सकता है और क्रिकेट खिलाड़ी का भी हो सकता है, क्रिकेट खिलाड़ी प्रोफेसर भी हो सकते हैं और विद्यार्थी जो है क्रिकेट खिलाड़ी हो सकते हैं और क्या है, विद्यार्थी टेनिस प्रोफेसर भी हो सकते हैं। बेस्ट हमारा यही रहेगा। अगला देखिए क्या रहा, निम्नलिखित में कौन सा आरेख पुरुषों, पिताओं और एडवोकेटों के बीच संबंध दर्शाता है। तो देखिए पुरुषों, पिताओं और एडवोकेटों, तो देखिए देखिए पुरुष क्या होगा, जो भी पुरुष होगा वो पिता होगा। तो ये तो हो गया पुरुष के लिए, और जो पुरुष होंगे जो पुरुष होगा वो पिता होगा, मतलब पिता अंदर हो जाएंगे, एक पिता होगा। और क्या है, और एडवोकेटों के बीच, तो वही पुरुष और पिता क्या होंगे, एडवोकेट होंगे। तो इस तरीके से ये डायग्राम बनेगा हमारा। तो कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है ये। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख बहुभुज, समचतुर्भुज और चतुर्भुज के बीच संबंध दर्शाता है। देखिए बहुभुज, बहुभुज का मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत सारी भुजाएं होती हैं, और समचतुर्भुज का मतलब है जिसमें चारों भुजाएं समान होती हैं, और चतुर्भुज, चतुर्भुज भी उसी के अंदर होगा। चतुर्भुज भी कई तरीके के होते हैं, एक चतुर्भुज इस तरीके से हो जाएगा, पैरेलली हो जाता है। चतुर्भुज मतलब उसमें भी चार भुजाएं होंगी लेकिन उसकी आकृति अदली बदली हो सकती है। तो देखिए बहुभुज का एक गोला होगा, बहुभुज के अंदर एक आ जाएगा समचतुर्भुज होगा, ये बहुभुज का हो जाएगा, बहुभुज का हो जाएगा, और उसके अंदर आ जाएगा समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, और उसी समचतुर्भुज के अंदर आ जाएगा चतुर्भुज।
तो इस तरीके से ये हमारा वेन आरेख बनेगा। अब अगला देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा आरेख सृष्टि, तारा और सूर्य के बीच संबंध दर्शाता है। तो देखिए, सृष्टि मतलब पूरा ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड के अंदर क्या आ जाएगा, सृष्टि का मतलब ब्रह्मांड होगा। और सृष्टि में ही क्या होता है, तारे भी होते हैं। और सूर्य क्या है, सूर्य भी क्या है, तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है। तो उसी तारे के अंदर जो है सूर्य भी आ जाएगा। तो इस तरीके से बनेगा। ये देखिए, ये सृष्टि का हो जाएगा, सृष्टि का एक गोला हो जाएगा। और सृष्टि में ही तारा होता है। और सूर्य भी क्या है, एक तारा ही है। सूर्य क्या है, एक तारा ही है। तो इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आइए अगले एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख कंप्यूटर कुशल, कंप्यूटर निरक्षर और कर्मचारियों के बीच संबंध दर्शाता है। तो देखिए, कंप्यूटर कुशल और कंप्यूटर निरक्षर और कर्मचारियों के बीच, देखिए एक ऑफिस में क्या है, कर्मचारी है। तो ये वाला गोला जो होगा, एक गोला देखिए, एक बड़ा सा गोला होगा कर्मचारियों का, कर्मचारियों का। और उस ऑफिस में कुछ कंप्यूटर चलाने वाले होंगे और कुछ ऐसे ही कर्मचारी होंगे। तो इसमें कंप्यूटर कुशल कर्मचारी हो जाएंगे, ये कुशल हो जाएंगे। और कुछ कंप्यूटर निरक्षर हो जाएंगे। तो इस तरीके का जो है हमारा ये आरेख बनेगा, मतलब इस तरीके से। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पक्षी, तोता और चमगादड़ के बीच संबंध दर्शाता है। तो देखिए, पक्षी तोता, तो देखिए एक आरेख होगा पक्षी के लिए। तोता क्या होता है, एक पक्षी ही होता है। तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, तोता आ जाएगा पक्षी के अंदर। और चमगादड़, देखिए चमगादड़ क्या होता है, पक्षी में नहीं आता है। चमगादड़ क्या है, पक्षी में नहीं आता है। उड़ता भले है लेकिन वो पक्षी में उसको काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि वो बच्चे को जन्म देता है और दूध पिलाता है। तो ये चमगादड़ के लिए हो जाएगा। तो कौन सा आरेख हमें देखने को मिल रहा है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। आइए देखिए अगले एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख बाघ, हाथी और जानवर के बीच संबंध दर्शाता है। तो देखिए, जानवर और कह रहा है बाघ और हाथी। तो देखिए, एक बड़ा सा गोला होगा जिसमें वो इंडिकेट करेगा किसको, जानवर को। और हाथी भी जानवर होता है और बाघ भी, लेकिन क्या है, दोनों अलग अलग बिरादरी के हैं। तो एक गोला हो जाएगा बाघ के लिए और एक हो जाएगा हाथी के लिए। अलग अलग समूह को दर्शाते हैं। तो इस तरीके से देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख चिकित्सक, शिक्षक और महिला के बीच संबंध दर्शाता है। तो देखिए, चिकित्सक, देखिए एक गोला देखिए होगा चिकित्सक के लिए और एक गोला होगा शिक्षक के लिए और एक गोला होगा महिला के लिए।
क्योंकि कुछ महिलाएं चिकित्सक भी होती हैं और कुछ महिलाएं शिक्षक भी होती हैं, कुछ शिक्षक महिलाएं होती हैं, कुछ चिकित्सक महिलाएं होती हैं। तो इस तरीके से हमारा एक डायग्राम बनेगा। मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। एक मतलब डायग्राम चिकित्सक के लिए होगा, एक डायग्राम हमारा शिक्षक के लिए होगा और एक डायग्राम हमारा महिला के लिए होगा। कुछ महिलाएं देखिए, कुछ चिकित्सक जो होते हैं पुरुष होंगे, तो ये वाला भाग जो जितना ये है, ये रेड जो हम कर रहे हैं, ये जो है पुरुष को दर्शाएगा, ये इतना जो है महिलाओं को दर्शाएगा। चिकित्सक का, और ये जो है शिक्षक का दर्शाएगा। और ये जो है कुछ महिलाएं शिक्षक और चिकित्सक दोनों होंगी, तो ये बीच में जो होगा, ये गोला जो बीच वाला होगा, ये कुछ महिलाएं जो प्रोफेसर होती हैं, डॉक्टर होती हैं, डॉक्टरी वो क्या करती हैं, चिकित्सक भी होती हैं, साथ साथ पढ़ाती भी हैं। तो ये इतना उनका उनको इंडिकेट करेगा। तो इस तरीके से जो है ये हमारा डायग्राम भी करेक्ट होगा। अगला कह रहा है कि कौन सा आरेख पेन, पेंसिल और स्टेशनरी के बीच संबंध दर्शाता है। तो देखिए स्टेशनरी के सामान में क्या आ जाएगा, पेन, पेंसिल, किताब, सारी चीजें आ जाती हैं। तो देखिए ये बड़ा सा डायग्राम बनेगा स्टेशनरी के लिए। स्टेशनरी के लिए बनेगा। और पेन क्या होते हैं, अलग होता है, और पेंसिल अलग होते हैं। पेन अलग होता है और पेंसिल अलग होता है, लेकिन आएंगे क्या, स्टेशनरी के अंदर ही आएंगे। इस तरीके से जो है हमारा डायग्राम बनेगा, एक पेंसिल हो जाएगा और एक पेन का हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कौन सा आरेख काली आंख और भूरा बाल और भारती के बीच संबंध रखता है। तो देखिए काली आंख और भूरा बाल भारतीयों में ही देखने को मिलेंगे। कुछ लोगों की आंखें काली होती हैं और कुछ लोगों के बाल भूरे होते हैं। तो एक बड़ा सा डायग्राम बनेगा जो भारतीयों को इंडिकेट करेगा, भारती को इंडिकेट करेगा। और उसके अंदर भूरे बाल वाले भी होंगे और काली आंखें वाले भी होंगे। कुछ की आंखें काली होंगी, बाल भूरे भूरे होंगे, कुछ के बाल भूरे होंगे, आंखें काली होंगी। इस तरीके से काली काली आंख और भूरा बाल। तो इस तरीके से हमारा डी डायग्राम जो है करेक्ट होगा। अब देखिए वो हमारा पहला टाइप था। इसी में डायग्राम में ये दूसरे टाइप से हमसे सवाल पूछा जाता है। अभी तक हमने एक समुच्चय देखा, फिर दो समुच्चय के बीच संबंध देखा, अब हम तीन समुच्चय के बीच संबंध देखने जा रहे हैं। इसमें देखिए तीन तीन समुच्चय दिया है। अब इसमें जो है हमको पूछेगा कि एक अंक से इसको कोडिंग किया गया है। अब इसमें से पूछेगा कितने लोग लेखक हैं, शिक्षक हैं, संगीतकार हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है किसी भी एग्जाम में, चाहे यूपीएसआई हुआ, चाहे यूपीपी हुआ, चाहे लेखपाल का हुआ, चाहे पेट का एग्जाम हुआ, चाहे रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, किसी भी, चाहे बैंक का एग्जाम हुआ, सारे एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए कह रहा है निम्नलिखित आकृति का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए ये आकृति है और इसमें देखिए ये आकृति जो है संगीतक के लिए जो है निरूपित किया जा रहा है।
और ये आकृति जो है शिक्षक के लिए है और ये आकृति लेखक के लिए है। तो मतलब ये बता रहा है कि देखिए यहाँ संगीतज्ञ भी है, मतलब ये क्या है, संगीतज्ञ है। ये क्या है, गोला क्या है, संगीतज्ञ के लिए है, संगीतज्ञ के लिए है। और ये क्या है, त्रिभुज आपका क्या है, शिक्षक को दर्शा रहा है। और ये आपका आयत जो है लेखक को दर्शा रहा है। अब कह रहा है कितने शिक्षक, मतलब इतना जो है ये लेखक है, ये जितने हैं ये जो है त्रिभुज जो है शिक्षक है, और ये आपका जो गोला है ये संगीतज्ञ है। और देखिए कुछ त्रिभुज का हिस्सा गोले में है, कुछ आयत का हिस्सा गोले में है, कुछ इसमें से कॉमन है। तो कुछ लेखक जो है, देखिए कुछ लेखक शिक्षक भी हैं, कुछ लेखक संगीतज्ञ भी हैं, कुछ लेखक शिक्षक और संगीतज्ञ दोनों हैं, कुछ शिक्षक लेखक संगीतज्ञ हैं, और कुछ संगीतज्ञ जो है शिक्षक और लेखक हैं। यही इनके बीच जो है संबंध दर्शा रहा है। देखिए 21 केवल क्या है, संगीतज्ञ है, जो केवल संगीत को गाते हैं। जो ये 21 दिख रहा है ये केवल संगीतज्ञ हैं, केवल संगीत को गाते हैं। और ये 25 केवल लेखक है, केवल लेखक है, और एक केवल शिक्षक है। और 8 जो ऐसे हैं, ये 8 जो है ये शिक्षक भी हैं और संगीतज्ञ भी हैं। और 20 ये जो दिख रहा है ये लेखक है और संगीतज्ञ है। और ये 3 जो है शिक्षक और लेखक दोनों हैं। और ये 2 जो हैं वो शिक्षक भी है, लेखक भी है और संगीतज्ञ भी है। तो इसमें देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कितने लेखक ना तो शिक्षक हैं और ना ही संगीतज्ञ हैं। तो देखिए कह रहा है कितने लेखक ना तो शिक्षक हैं और ना ही संगीतज्ञ हैं। तो देखिए लेखक कितने हैं, कितने लेखक ना तो शिक्षक हैं और ना ही संगीतज्ञ हैं। तो देखिए 25 केवल क्या है, लेखक हैं। कितने लेखक ना तो शिक्षक हैं और ना ही संगीतज्ञ हैं। तो देखिए यहां होना चाहिए 25 ऐसे हैं, 25 लेखक ऐसे हैं जो ना तो शिक्षक है और ना ही संगीतज्ञ हैं। एक ऑप्शन यहाँ हमारा त्रुटि हो गया है, यहाँ 25 होना चाहिए। कह रहा देखिए कितने लेखक ना तो शिक्षक हैं और ना ही संगीतज्ञ हैं। ये देखिए 21 केवल संगीतज्ञ हैं, 8 जो है शिक्षक और संगीतज्ञ हैं, 1 केवल शिक्षक है, 2 शिक्षक संगीतज्ञ और लेखक हैं, 20 संगीतज्ञ और लेखक हैं, 3 शिक्षक और लेखक हैं, 25 केवल लेखक। कितने लेखक ना तो शिक्षक हैं और ना ही संगीतज्ञ हैं। तो 25 ही कैसा होगा, ना तो शिक्षक हैं और ना ही संगीतज्ञ हैं। अगला देखिए कह रहा है एक दी गई आकृति में वृत्त उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास कार है। अब देखिए वृत्त उनको दर्शा रहा है जिनके पास कार है। देखिए कार जिनके पास है वो उनको वृत्त से दिखाया गया है। और कह रहा त्रिभुज उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास मोटरसाइकिल है। त्रिभुज उन व्यक्तियों को दर्शाता है मतलब इनके पास क्या है, मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल है। और कह रहा है वर्ग उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास ऑटो रिक्शा है।
अब देखिए वर्ग उनको दर्शा रहा है जिनके पास ऑटो रिक्शा है, ऑटो रिक्शा है। अब देखिए आयत उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास साइकिल है, इनके पास साइकिल है केवल। इनके पास केवल साइकिल। अब क्या है? ऐसे क्षेत्र बताइए जिनमें व्यक्तियों के पास, ऐसे क्षेत्र बताइए जिनमें व्यक्तियों के पास कार, मोटरसाइकिल, साइकिल है लेकिन ऑटो रिक्शा नहीं है। मतलब उस चीज को बताना है कि जिनके पास कार भी है, मोटरसाइकिल भी है और साइकिल भी है लेकिन ऑटो रिक्शा नहीं है। अब देखिए पी के पास केवल कार है, क्यू के पास केवल मोटरसाइकिल है, एस के पास केवल साइकिल है, आर के पास केवल ऑटो रिक्शा है। लेकिन देखिए टी जो है, टी के पास कार भी है और ऑटो रिक्शा भी है, और जेड के पास ऑटो रिक्शा और साइकिल दोनों है। एक्स के पास मोटरसाइकिल है और साइकिल है। डब्ल्यू के पास देखिए, डब्ल्यू के पास कार है, मोटरसाइकिल है और साइकिल है। यू के पास देखिए सब कुछ, सॉरी डी के पास सब कुछ है, कार भी है, मोटरसाइकिल भी है, साइकिल भी है और ऑटो रिक्शा है। लेकिन हमसे पूछ रहा है ऐसे क्षेत्र बताइए जिनके पास कार है, मोटरसाइकिल भी है और साइकिल है लेकिन ऑटो रिक्शा नहीं है। तो मतलब हमको आयत के ये चतुर्भुज के अंदर नहीं जाना है, आयत में, त्रिभुज में और सर्कल में ही रहना है। तो मतलब देखिए यहाँ पे डब्लू एक ऐसा व्यक्ति है, डब्लू ऐसे चीज को प्रदर्शित कर रहा है जिसके पास कार भी है, मोटरसाइकिल भी है और साइकिल भी है। ऑटो रिक्शा इसके पास नहीं है, डब्लू के पास। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डब्लू। अगला देखिए, ये एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आप लोग करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।